ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सबों का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हुई हूँ। मैंने इसके जस्ट पहले क्यू रिप्रेजेंटेशन, आपके लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, जिसमें इंसर्शन करने के लिए आपको बताया था। आज के सेशन में मैं डिलीशन बताऊँगी। देखिए, आपके एग्ज़ाम में सेमेस्टर में एटलीस्ट सर्कुलर की या इस लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यू, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, लिंक रिप्रेजेंटेशन आप तो जानते ही हैं कि जहाँ कहीं भी लिंक है वहाँ नोड है, और नोड में क्या होता है, दो फील्ड है, कम से कम डाटा फील्ड, एक एड्रेस फील्ड। तो हम यहाँ पर एक नोड डेटा टाइप आपको स्ट्रक्चर के द्वारा डिफाइन करना जरूरी होता है। सो यहाँ हमने लिख दिया स्ट्रक्ट नोड, और इसमें एक फील्ड आपका क्या हो गया, डाटा, दैट इज जो आपका डाटा फील्ड होता है, और दूसरा क्या है, नेक्स्ट फील्ड। ये पॉइंटर है जो अगले नोड का एड्रेस इस फील्ड में कंटेन करेगा, है कि नहीं? आई नो वेरी वेल। तो ये पॉइंटर, इसलिए यहाँ आपने स्टार लगा दिया और इसका डेटा टाइप सेम रख दिया, नोड के जैसा ही स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि अगला नोड भी एक नोड है जिसका एड्रेस इसने रखना है। और यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दिया। हमको यहाँ 3 पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी। एक पॉइंटर लिंक लिस्ट में पीटीआर होगा, कुछ भी आप नाम वैसे तो रख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंटर वो होना चाहिए जिसमें जब जब हम नोड क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस वो स्टोर करेगा। और दूसरा, चूँकि ये लिंक लिस्ट हम क्या करने जा रहे हैं, क्यू इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो क्यू में 2 पॉइंटर तो होता ही, एक फ्रंट और दूसरा रेयर। फ्रंट ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट क्यू, और लास्ट रेयर पॉइंट लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू। ये सब तो बेसिक बात है क्यू का, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो आप जान चुके हैं। अच्छा, अब हमको करना क्या है, हमको डिलीट करना है। अच्छा देखिए, एक बात सोचिए, अगर आपको कोई नोड लिंक क्यू से डिलीट करना है तो क्या करिएगा? सबसे पहले तो आप चेक कीजिएगा कि नोड है भी कि नहीं है। अच्छा, कैसे चेक कीजिएगा? अभी अभी बात आपने कहा कि साहब फ्रंट जो है, अगर क्यू में कोई फर्स्ट एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट तो होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट को एफ पॉइंट करेगा। अच्छा बताइए, अगर आपका फ्रंट नल हो जाए तो वो कब का केस होगा? जब आप क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि जब कोई क्यू में एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो फर्स्ट नोड की बात कहाँ से आती है? और जब नोड ही नहीं रहेगा तो एड्रेस कहाँ से आएगा? जब एड्रेस ही नहीं रहेगा तो फाइनली नल होगा। इसीलिए आप यहाँ कंडीशन क्या लिखे हैं कि अगर फ्रंट इज इक्वल टू नल हो तो क्या होना चाहिए? साहब यही तो अंडर फ्लो है कि मेरा डिलीशन नहीं हो सकता। स्टैक में भी अंडर फ्लो का यही मतलब होता है, डिलीशन नहीं हो सकता। सो ये आपने लिखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहीं पर अंडर फ्लो लिख करके रिटर्न हो जाओ। अगर अंडर फ्लो नहीं है, मतलब क्यू में एलिमेंट है, तब क्या होगा? चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो ये वाला केस है कि दिस इज योर केस। भाई एक एलिमेंट रहे, चाहे 10 रहे, 20 रहे, जो भी रहे, लेकिन एलिमेंट है तो क्या करना होगा? तो एक बात तो हमको पक्का पता है कि जो फ्रंट होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, और फर्स्ट नोड को ही हम क्यू में डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए तो उसका नाम क्यू है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए वो पहले जाएगा। तो पहला नोड हमको पता है कि फ्रंट जिसको भी पॉइंट करता है वो पहला नोड ही होता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? इस नोड का, जिसका एड्रेस क्या है 200, और इसमें डाटा क्या है 5, तो यही डिलीट होगा भाई। तो ठीक है, जो एलिमेंट डिलीट होगा उसका एड्रेस, जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसका एड्रेस अभी हम किस में डाल दिए? पीटीआर, एक वेरिएबल तो आप नोड टाइप बनाएंगे, तो पीटीआर कैन कंटेन एड्रेस ऑफ एनी नोड। तो जिस नोड को हम डिलीट कर रहे हैं उसका एड्रेस हम पीटीआर में डाल दिए। अब आप चाहें तो ये आइटम भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, पीटीआर के डाटा फील्ड में आइटम डाल दीजिए, डाटा डाल दीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर एफ जो है, ये एफ एट प्रेजेंट क्या कंटेन कर रहा है? फॉर दिस एग्जांपल 100। तो ये एफ किसको अभी पॉइंट कर रहा है? 100 को। तो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा? 100 को। अच्छा, एक बात तो ये पता पड़ गया। दूसरा क्या करना है, जैसे ही इस नोड को हम खत्म करेंगे, पॉइंट एफ किसको पॉइंट करेगा? तो आप कहिएगा मैम अगले नोड को पॉइंट करेगा। अगला नोड का एड्रेस किसके पास है? तो आप कहिएगा मैम इसी एफ के नेक्स्ट फील्ड में तो है। तो एफ का जो नेक्स्ट फील्ड है दैट कंटेन एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो हम यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, एफ का जो नेक्स्ट फील्ड है उसको एफ में ही डाल दिए, है कि नहीं? एफ में क्या डाल दिए? एफ का नेक्स्ट, यानी कि एफ जो है उसमें एफ के नेक्स्ट में क्या है? तो आप कहिएगा मैम 200 है, तो इस 200 को हम एफ में डाल दिए, तो एफ स्टार्ट टू पॉइंट सेकेंड नोड, है कि नहीं? तो अब जो है क्यू का फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया? आपका क्यू का फर्स्ट नोड 10 बन गया, ये वाला नोड बन गया जिसका एड्रेस 200 है। अच्छा, ये वाला मेमोरी अपने आप तो फ्री होगा नहीं, आप तो जानते ही हैं कोई भी लिंक लिस्ट में क्या होता है, मेमोरी हम डायनामिकली लोकेट करते हैं और उसको फ्री करना पड़ता है। मतलब उसको अलग से कॉल करके फंक्शन को फ्री करना पड़ेगा, और उसके लिए फ्री फंक्शन होता नहीं क्या, जिस भी नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी एड्रेस को, तो फ्री में पास कर देते हैं। और किसको हम डिलीट करते हैं? जिसका एड्रेस पीटीआर में डाले थे। पीटीआर में किसका एड्रेस है अभी? 100
100 का, तो ये 100 डाल दिए, मतलब वो मेमोरी अब कोई और यूज कर सकता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल दिस। तो हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, 5 मिनट का तो वीडियो है, काम खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके लिए वीडियो कितना इफेक्टिव रहा, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। हमारे वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूं। तो आपको मैं फिर से बता दूं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में या तो लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यू आएगा या तो सर्कुलर क्यू आएगा। ये दोनों में से एक सवाल तो कम से कम आना ही आना है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो, राइट। और हम लोग बहुत जल्दी अगले सेशन में मिलेंगे, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है इंसर्शन वाला, वो इसके आई नोट में मैंने लिंक डाल दिया है। सो टेक केयर, बाय, थैंक यू। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में।